नमस्कार दोस्तों, स्किल बाय पीएम में आपका वेलकम है। अभी जुलाई मंथ का हमारा बैच चल रहा है। आप देखिए, स्टूडेंट हैंड स्किल में लगे हुए हैं और आपको मैं बता दूं कि हमारा जो 3,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स है, वो कोर्स इतना पावरफुल है कि अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते और आप एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपनी शॉप पे बैठे, तो आज की मेरी ऑनलाइन क्लास का नेटवर्क सेक्शन का जो वीडियो मैं डाल रहा हूं उसको जरूर देखें और उससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में स्किल बाय पीएम इतनी कम बजट में कितना पावरफुल नॉलेज देता है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो अब हम आज जो सॉल्यूशन देने वाले हैं वो है आपका रेडियो ऑन है। आपके मोबाइल में रेडियो ऑन है फिर भी नो सर्विस आ रहा है। क्या क्या कंडीशन बनती है? नेटवर्क नहीं आ रहा आपके मोबाइल में जबकि रेडियो ऑन है। सबसे पहले अगर ये कंडीशन रहती है तो एक जो मार्केट में बेसिक रूल है वो ये है, आपको WTR आईसी जिसको आप बोलते हो, SDR बोलते हो, या फिर मीडिया टेक में MT जो आईसी आती है उसको चेंज कर दो अगर रेडियो ऑन है तो, और उससे आपका काम बनता भी है। मान लो आपने चेंज कर दी फिर भी काम नहीं बना, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन आपकी रहेगी? सबसे पहले अगर ये कंडीशन आपका रहता है तो आपको देखो जो RFIC होती है, पेंट ओपन करता हूं मैं, या फिर हम पेंट ओपन नहीं करते, हम सीधा सर्किट पे RFIC ही ले लेते हैं। हम एक कोई मॉडल लेते हैं Xiaomi का, ठीक है, और हमने ले लिया नेटवर्क, हार्डवेयर सॉल्यूशन में गए और हमने यहाँ से ले लिया नेटवर्क का आपका सॉल्यूशन। अगर आपने RFIC चेंज कर दी है फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा तो फर्स्ट स्टेप किसी भी फोन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ आपका 2G IC है, ठीक है, और यहाँ आपका RFIC है जिसे हम WTR बोलते हैं। आपको इस आईसी का जो क्रिस्टल से जो सप्लाई आती है ना, अक्सो इन, यहाँ इसने नहीं बताई है। देखो यहाँ इस आईसी में कितने नंबर पिन पे वो सप्लाई आएगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आपके पास डेटा शीट होनी चाहिए, ठीक है, अक्सो इन की, या आपको स्केमेटिक में जाना है और लेआउट में जाना है, उस आईसी को सेलेक्ट करना है और डायग्राम में डाल देना है। तो अक्सो इन की जो लाइन है इसकी वजह से नो सर्विस रहती है भाई आपके मोबाइल में। हम यहाँ से लेआउट से हमारा जो ये आईसी था U2500, इसको कॉपी करो, डायग्राम में डालो, फर्स्ट स्टेप पेस्ट, और ये आईसी आपका देखो ये रहा WTR अक्सो इन। तो 51 नंबर पे आ रहा है इस आईसी में, तो आ रहा है ना। आपको इस लाइन को चेक करना है, आईसी को उठाओ और इसको, वैसे तो देखो अगर आप सब कुछ अच्छे से करना चाहते हो तो इसकी जितनी रिक्वायरमेंट की सारी पिने है ना उनको चेक कर लो, लेकिन आप सबसे पहले इसको चेक कर लोगे। सपोज करो भाई आपको ये डाटा क्लॉक वगैरह वोल्टेज वगैरह जो भी है, ठीक है ना, ये जो सीपीयू साइड से आपकी BBI BBQ है, ये जितनी भी है, इनको तो आपको GR लेने, लेकिन अगर आपने इस लाइन का GR ले लिया और ये अगर नहीं मिला, इसका मतलब
प्रॉब्लम आपकी यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे आपको जीआर मिलता है तो फिर आपको पूरी आईसी का जीआर लेना है। और आपको मैं बता देता हूं कि जो नेटवर्क की 3 आईसी है, एसडीआर, डब्ल्यूटीआर और मीडिया टेक वाली, उनका डेटा आप बना के रखो या उनको सेव रखो। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा इसको। ये डब्ल्यूटीआर आईसी देखो, मेन मेन जो पिन है जो हमने बनाई है, ये आपकी देखो, जो सीपीयू साइड वाली पिन है ना, ये टी एक्स बीबी क्यूपी क्यूएम, ठीक है, टीआरएक्स वाली, तो ये सीपीयू साइड है देखो, डीआरएक्स बीबीआई प्लस वीडीडी, जहां पे वोल्टेज आते हैं, ठीक है, वो सारी मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो मैं इसको अभी डाल देता हूं आईसी को, डब्ल्यूटीआर को। तो आपको तीनों आईसी में अक्सो इनको चेक कर लेना भाई। अगर उस पे नहीं आ रहा है जीआर, तो फिर आप उस लाइन को चेक कर लो और जंपर कर दो। और अगर आ रहा है तो फिर जो मैंने यहाँ पे आपको आईसी दी है, बाकी 2 आईसी और भेज दूंगा मैं आपको, उसके हिसाब से पूरी आईसी की एक एक पिन के जीआर लेने हैं, ठीक है। इसको लो और लगा दो। अब हम आगे बात करते हैं। मान लो कि आरएफआईसी की जितनी पिन की वोल्टेज आनी चाहिए थी, वोल्टेज वाली लाइन 1.2, 1.8, 1.0, जो भी वोल्टेज आईसी में, उन सब की कनेक्टिविटी चेक कर लो एक एक पिन की। अगर वो ओके है तो डब्ल्यूटीआर के अंदर सीपीयू साइड वाली जो डेटा की लाइन है उनको चेक कर लो। और अगर फिर भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है, मान लो नो सर्विस में ही रहता है, तो आपको क्रिस्टल को चेंज करना है, ठीक है, क्रिस्टल। और अगर आपका सर्चिंग में लिस्ट आ रहा है, लिस्ट बन गया एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, तो सबसे पहले आप 2G जो आईसी होती है, 2GPA, देखो ये वाली, ये आईसी, इस आईसी की वोल्टेज और जो आरएफआईसी क्लॉक डेटा उसको चेक करना है। तो मैं इसको दिखा देता हूं आपको। आपको एक चीज बता दूं, कोई सा भी 2GPA हो, उसकी 5 नंबर पे क्लॉक आती है, 6 नंबर पे डेटा आती है, 7 नंबर पे 1.8 आता है, 8 नंबर पे एक 100K का वीरैम का रजिस्टर लगा रहता है, 9 और 10 पे वीसीसी यानी 3.7 वीपीएच के वोल्टेज। तो ये फिक्स है, आप किसी भी मॉडल में उठा के देख लेना। ये चीज ओके है तो आप इस आईसी को चेंज करोगे। सबसे पहले 2G आईसी की लाइनें चेक की, अगर ओके है तो आप एक बार आईसी रिवॉल्व करके लगाओगे और फिर चेंज करोगे। अगर मान लो इतना प्रोसेस आपने किया 2G को, सबसे पहले उसकी सभी पिनों की वोल्टेज वगैरह चेक की, जीआर लिए, आईसी चेंज की, रिवॉल्व की, जो भी प्रोसेस था 2G का किया, अभी भी नहीं हुआ, तो आपको 4GPA पे आना है और सेम प्रोसेस 4GPA पे अप्लाई करना है। तो यहाँ आपको 4GPA का भी कुछ मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। जो आपका 4GPA होता है उसमें भी जो पिने होती है ना वोल्टेज वाली, वो फिक्स रहती है, आज से याद रख लेना आप। इसको कॉपी करो, डायग्राम में चलो, पेस्ट करो। ये देखो भाई 4GPA, आपको 4GPA को किसी भी पीए को चेक कर लेना 4G नेटवर्क तक।
5 पे डाटा आएगा, 6 पे क्लॉक, 7 पे VIO और 8 पे 3.7 प्लस आपका 28 गुणतीस 30 VPA APT जुड़ा रहता है। 28 गुणतीस 30 पिन है ना, VCC1 VCC2 और VCC2 ये बाहर जाएंगी और एक हो जाएंगी। देखो ये देखो VPA APT, आपकी जो APT IC से जो वोल्टेज आती है वो यही रहती है। अगर इस IC उठाने के बाद में APT पे भी GR ये दे रहा है और इधर वाले सारे GR हैं, तो इसको रिवॉल्व करो, चेंज करो। अब रिवॉल्व किया, चेंज किया, तो आप एक बार APT IC को भी रिवॉल्व और चेंज कर दोगे। ठीक है, अगर इतना कर लिया फिर भी नहीं हुआ तो सॉफ्टवेयर लगाना है भाई। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर से भी आपका नेटवर्क इश्यू रहता है। इस कंडीशन में आपको क्या क्या करना था मैंने सारी चीज बताई। अब हम बात करते हैं 4G जो नेटवर्क है वो वर्किंग में नहीं है, 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो किस प्रकार से आप उसको चेक करेंगे। आपको देखो 4G नेटवर्क के लिए मैं बता दूं, दो चीज रहती है, एक तो 4G IC खुद, दूसरा APT वाला ये जो वोल्टेज है ना, ये वाला, ये वोल्टेज अगर आपका नहीं बना पा रही है या APT IC में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपका तो देखो आगे भाई, नेक्स्ट जो अपना था 4G, आपके मोबाइल में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये 4G IC आपको पहले तो इसकी जो पिने हैं वोल्टेज वाली और डेटा क्लॉक वाली प्लस ये वाली VCC वाली यानी APT वाली, इसके GR लेने हैं, रिबोल करना है, चेंज करना है। अगर नहीं आ रहा है फिर भी, तो आपको ये देखना है कि क्या APT IC यहाँ वोल्टेज दे रही है क्या, GR के साथ में वोल्टेज। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप APT IC का जो क्वाइल है उसको चेंज करोगे। ठीक है, अगर मान लो फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है 4G, तो आप क्या करोगे, क्रिस्टल चेंज करोगे। ये जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी जो क्वेश्चन फाइल होती है उसकी वजह से भी होती है, तो क्वेश्चन फाइल को भी देखोगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो अपना ये क्रिस्टल है इसके पास में थर्मल लगा रहता है, थर्मल, उसकी वजह से भी ये होता है। तो हम एक बार यहाँ थर्मल अगर दिया हुआ है इस मोबाइल में, थर्मिस्टर 4GPA के पास में या 2GPA के पास में लगा रहता है, इसमें देखते हैं या नहीं है। इसमें क्विक थर्मल है और ये वाला थर्मल है इसमें, ठीक है ना। इस थर्मल की वजह से भी दिक्कत होता है, तो आपको इसका सर्किट चेक कर लेना है।
अब सर्किट कैसे चेक करना वो आपको पता ही होगा, नहीं है तो देखो एक बार इसको आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ नेटवर्क एंटीना के बीच में ये थर्मिस्टर है, तो हम लेआउट में चलते हैं और ये वाला रजिस्टर थर्मिस्टर है, तो हमने इसको कॉपी किया, डायग्राम में गए और पेस्ट किया। देखो दिख रहा आपको? अब ये लाइन आगे कहाँ जा रही है? पीए थर्मल, सीधा सीपीयू इसको सेंस कर रहा। पूरा सर्किट कैसे बना, देखो 1.8 का एक रजिस्टर लगा हुआ है आपका 1104 कहाँ पे, एक तो ये हो गया, दूसरा कहाँ है वो देख लेते हैं। देखो एक तो यहाँ पे है, ठीक है ना, R1 सीपीयू के पास में है और R2 हमारा यहाँ है। अगर मान लो ये डिवाइडर सर्किट मिस्टेक हो गया या इसकी थर्मिस्टर की वैल्यू अप डाउन हो गई, तो होगा क्या, आपका जो सीपीयू के पास पीए थर्मल वाली लाइन पे वोल्टेज कम ज्यादा आएंगे तो भी आपका ये प्रॉब्लम रह सकता है। तो इस नेटवर्क जो पीए थर्मल है इसको भी आपको चेक कर लेना है। मान लो ये सब कुछ ओके है, तो आपको पावर आईसी भी चेंज करके देखनी है। पावर आईसी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। पावर आईसी चेंज कर लिया, फिर भी अगर मान लो 4G नेटवर्क नहीं आता है, तो उस मोड के नेटवर्क सेक्शन का हार्डवेयर सेक्शन खोलेंगे और उसमें एक स्विच आईसी मिल सकती है, जिसकी एक लाइन आरएफ आईसी में और एक लाइन 2G आईसी तथा 4G आईसी में जाएगी, उसको रिबोल या चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको देख लेते हैं हम, स्विच आईसी को क्या है, यहां से हम 2G आईसी लेते हैं, U2700 कॉपी और डायग्राम में किया पेस्ट, नेक्स्ट। देखो यहाँ आपको 17 नंबर से एक सीपीएल आउट नाम की एक लाइन मिलती है 17 नंबर पिन से, देखो ये रही, जिसे हम WTR डिटेक्शन बोलते हैं। इसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। तो ये आगे कहाँ जा रही है, देखो डबल क्लिक, ये WTR पिन डिटेक्ट किस पे आई, आ गई आपकी सीधा WTR में। और कहाँ जा रही है, और ये आई है आपकी, देखो ये रहा स्विच आईसी, यहाँ से WTR वाली से ये रही वही आईसी। अगर इसका प्रॉब्लम होगा U2501 कॉपी, कहाँ पे लगा हुआ है देखो, पेस्ट, नेक्स्ट। ये अगर स्विच आईसी है, अगर इसमें से भी दिक्कत हुआ तो भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर सकता है। अब इसको चलने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो आप, इसको चलने के लिए एक तो चाहिए वोल्टेज। मान लो ये वोल्टेज की लाइन जो आती है ना 2.7, अगर ये इसको नहीं मिलेगी तो यहां से सिग्नल नहीं जाएगा आगे। ठीक है, देखो, है ना, WTR डिटेक्ट, ये रहा, इससे निकला WTR डिटेक्ट इन पॉजिटिव। और इस पे देखो एक कंट्रोल जो होता है ना वो सीपीयू से होता है, देखो ये रहा पावर डिटेक्शन कंट्रोल सीपीयू। तो अगर इसका मिस्टेक हो गया छोटा सा, आप कभी ध्यान नहीं दोगे। प्लस इसमें देखो एक 51 ओम का रजिस्टर लगा रहता है, ये रहा, ये निकल गया काम करते समय, तो भी आपका नेटवर्क इफेक्ट रहेगा। वीक नेटवर्क आ सकता है, फॉल्स नेटवर्क आ सकता है, नो सर्विस आ सकता है। तो ये जो स्विच आईसी है, ठीक है ना, इस पे 2G आईसी से 17 नंबर से पिन आती है और WTR डिटेक्ट के नाम से, इसका भी प्रॉब्लम होता है तो भी आपका नेटवर्क नहीं आएगा।
अब आपको इसको उठा के रिबॉल करके चेक कर सकते हो, या फिर लो, ये लो, पीछे पीछे, ठीक है। तो ये भी आपका एक बनता है। तो 4G अगर नहीं आता है तो इतने चीज तो मैंने आपको गिनवा दी। अब आगे है 2G नॉट वर्किंग। 2G, तो सबसे पहले अगर 2G नेटवर्क नहीं आ रहा तो जो 2GPA है आपका, 2GPA, चलो यहीं से ले लेते हैं हम। ये है आपका 2GPA, यहाँ से कॉपी किया नंबर, डायग्राम में डाला। अगर आपके मोबाइल में 2G नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, 9 और 10 नंबर पे 3.7 वोल्टेज चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। अगर VPH के बराबर वोल्टेज नहीं आ रहा, कम ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करना, बैटरी से भी एक जंपर कर सकते हो यहाँ पे। और अगर वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो इसको चेंज करो 2GPA को। और आपको एक चीज बता दूं मैं, जो हमारा सब बोर्ड होता है ना, अगर आपने उस पे काम किया है, पिन चेंज की है या सब बोर्ड को चेंज किया है, तो भी आपका ये दिक्कत रह सकता है। तो ओरिजिनल सब बोर्ड लगा के देखना आपको, और फिर भी नहीं होता है तो RFIC को चेंज करो 2G के लिए भी, ठीक है। अब हम आगे लो नेटवर्क और इमरजेंसी कॉल पे बात करते हैं। क्या क्या कंडीशन रहती है, क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले लो नेटवर्क और इमरजेंसी कॉल में जो चार्जिंग तख्ता है और जो RF केबल है, उसको आपको चेंज करना है भाई, ओरिजिनल किसी सेट से। आवाज आ रहा है मेरा? एक बार वेरीफाई करवाइए, आवाज क्लियर आ रहा है क्या? ओके। तो देखो, आपने ओरिजिनल सब बोर्ड चेंज किया, फिर भी नहीं हुआ, तो एंटीना डिटेक्ट का डिवाइडर चेक करना आपको। अब ये एंटीना डिटेक्ट डिवाइडर कहाँ पे है, देखो, जो आपकी 22 नंबर पिन, ये देखो, इस पे एंटीना आता है 2G IC पे, मैंने कल भी आपको बताया था। आप यहाँ गौर से देखो, हम इसका शुरुआत से एनालाइज करते हैं। यहाँ एंटीना, स्विच, फिर ये कॉइल लगा हुआ है, NC है, यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर है, यहाँ नैनो हेनरी की कॉइल है, यहाँ कैपेसिटर सीरीज में। फिर आगे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे फिर से एक कॉइल लगा हुआ है, सीरीज सीरीज सीरीज, आउट, ऑर्म्स, एंटीना। तो इसके अंदर इस मॉडल में डिवाइडर सर्किट नहीं बना है, ठीक है। इस मॉडल में हम कोई दूसरा मॉडल ले लेते हैं जिसपे डिवाइडर सर्किट बना हुआ हो। तो आपको क्या करना है, उस डिवाइडर सर्किट को आपको चेक करना है भाई, ठीक है। तो हम कोई मॉडल देखते हैं जिसमें डिवाइडर सर्किट हो। हाँ, ये रहा, देखो भाई। आप यहाँ देखो, यहाँ से सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद में यहाँ से डिवाइडर सर्किट देखो, यहाँ क्या है, 1.8,
ठीक है, और यहाँ पे 0 ohms का रजिस्टर है, तो यहां से वोल्टेज इतनी दूर पहुंच गया। अब यहां से 1.8 वोल्टेज इधर आया, तो हम इसको एक काम करते हैं, अगर देखो आपको एक चीज बता दूं मैं, ये वाली जो लाइन है ना, ये इस कॉइल की वजह से ग्राउंड हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब आप इस सर्किट को थोड़ा जूम करते हैं और मैं इसको एक स्क्रीनशॉट लेता हूं, ठीक है, फिर आपको समझाता हूं। यहां इसको मैंने किया कॉपी, इसको करता हूं सेव, तो इसको हम डेस्कटॉप पे कॉपी करते हैं, डेस्कटॉप, और एंटीना चेक लाइन, एंटीना चेक लाइन, सेव। एंटीना चेक बता दिया जाता ही है। यहां देखो आप, इसको हम ओपन विद करते हैं, पेंट में। यहां से देखो ये 0 ohms का रजिस्टर है, ठीक है, और ये आपका हो गया R1। फिर देखो यहां से एक लाइन निकल रही है, और ये 0 ohms का रजिस्टर है, ठीक है, बीच में से ये सीरीज में है, और यहां से एंटीना मैच दिखा आपको, ये लाइन जाएगी सीपीयू में। अब आगे देखो ध्यान से, हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ 1.8 आया, 0 ohms का रजिस्टर, 100K का रजिस्टर, इधर चलो, इधर हम चलते हैं, यहां से कैपेसिटर, कैपेसिटर 0 ohms का रजिस्टर, और यहां से ये जो लाइन है आपका एंटीना मैच, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ये सीधा किस में जा रहा है देखो, सीपीयू में। अगर आप इसको ध्यान से समझो, एंटीना मैच, सपोज करो अगर यहां से 1.8 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, अभी की कंडीशन में, और ये हमारी जो लाइन थी ये थी ग्राउंड, बीप, जिसकी वजह से सीपीयू को इस टाइम कितना वोल्टेज मिलेगा उसमें, और अगर हम इसको कट कर दें तो कितना वोल्टेज मिलेगा। तो होता क्या है, सीपीयू 0 और 1 के हिसाब से ये देख लेता है कि मेरा एंटीना स्विच या एंटीना वाला जो वायर है प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं। यहां देखो आप, इसको समझो, ये आप 2-4 मॉडल के अंदर प्रैक्टिस में लेके आओ, आपको पता चलेगा। मैं वापस इसको नेक्स्ट करता हूं। अगर देखो यहाँ ये जो वायर है, अगर ये आपका मान लो ग्राउंड के साथ में कॉइल यहाँ तो है नहीं, लेकिन ये वाला दिया हुआ है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी।
या ये मान लो ये आपका यहां से कनेक्शन हट गया किसी का भी, ये लाइन ब्रेक हो गई, यानी सीपीयू ये समझता है कि जब मेरा ये लाइन प्रॉपर ओके है तो मुझे यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है, और अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, जो सीपीयू को इस लाइन के माध्यम से वोल्टेज मिल रहा है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो सीपीयू हाई लो के हिसाब से ये समझेगा कि अगर ये मेरे सिग्नल वाली लाइन ही क्लियर नहीं है तो मैं नेटवर्क लाके क्या करूंगा। उस कंडीशन में वो हाई लो के हिसाब से भी आपके नेटवर्क को इमरजेंसी कॉल में तब्दील कर देता है, या फिर आपका लो नेटवर्क भी आ जाता है। तो ये जो आपका एंटीना पाथ है, इसके जो कंपोनेंट है इनको आपको अच्छे से चेक कर लेना। एक भी कंपोनेंट आपका वीक हो गया, टूट गया, डैमेज हो गया तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है भाई। अगर मान लो आपने इस सर्किट को चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, फिर भी वीक नेटवर्क आ रहा है, तो आपको पता है फिर ये आईसी है शायद आगे सिग्नल को प्रॉपर नहीं दे पा रही है 2G। इसको आप चेंज कर दो। आपने सब कुछ किया और इसको चेंज किया फिर भी नहीं हुआ, तो आपको आरएफआईसी को चेंज करना है भाई नेक्स्ट स्टेप पे। और अगर आपने आरएफआईसी चेंज कर दी फिर भी नहीं आ रहा है, तो देखो जो हमारे फिल्टर लगे रहते हैं, बैंड फिल्टर, अगर उनमें किसी में वोल्टेज आ रहे हैं तो उन सबको चेक कर लेना है और लाइन की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो एक बार हमें फ्लैश कर लेना है। तो ये लो नेटवर्क के कुछ टिप्स थे। इसके अलावा आपको यहाँ वीरैम्प का जो रजिस्टर है 100 के का, अगर ये इसका वैल्यू डाउन हो जाता तो भी प्रॉब्लम रहती है। सीपीएल आउट वाली लाइन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम रहती है। और आरएफ स्विच जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें अगर प्रॉब्लम रहेगी तो भी आपका नो सर्विस इमरजेंसी लो नेटवर्क आ सकता है। तो ये आज की क्लास थी। कल आपका ऑफ रहेगा, मंडे आपका नेक्स्ट नेटवर्क का क्लास रहेगा। नेटवर्क की अभी आपकी 2 क्लास और होगी, ध्यान से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। आपको नेटवर्क सेक्शन में मैं बोल सकता हूं कि अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके 90% प्लस रिजल्ट आएगा। ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास है ये 3,000 रुपए की है, लेकिन हम आपको 50,000 रुपए की क्लास वाला नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल के बाद में मंडे को हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा। ठीक है, क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।